खुशबू ना रह जाए, जब रिश्ते में मज़ा ना रह जाए, वो रिश्ता जिसमें आनंद ना रह जाए, सुख की अनुभूति ना हो। देखो, रिश्ते बड़े खूबसूरत से चीज़ होते हैं। रिश्ते एक ऐसी चीज़ होते हैं जिसे हम बनाते हैं, हम ही उसे मिठास से भरते हैं, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने आचरण से हम ही उसे ताज़ा रखते हैं। हर दिन प्यार का जल उसमें सिंचित करते हैं। वो पौधा है, हम ही उसे मुरझा देते हैं, हम ही उसे मार डालते हैं। अविश्वास जब हो जाए, कोई किसी को छल जाए, तो रिश्ता कमज़ोर होने लगता है, और उसके बाद सामने वाला फिर यदि प्रयास ना करे उस रिश्ते को बचाने के लिए, तो धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाता है। जैसे कोई पौधा मर जाता है, जल ना दो ना तो कोई पौधा मर जाता है। तो रिश्ते ऐसे ही पौधा है, प्रेम के जल से इसे सींचना पड़ता है। जब कोई रिश्ता खुशबू ही ना दे, आनंद ना दे, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाम का रिश्ता है, जैसे तुम्हारे छत पर कोई एक गमला किसी कोने में है और उसमें किसी भी पौधे की एक डाल है जिसमें ना पत्तियां हैं, ना फूल है, ना कोई और चीज है, कोई भी उसे देखकर बता ही नहीं सकता कि वो कौन सा पौधा है, कौन सा पुष्प खिलेगा उसमें, वो पुष्प का है भी या नहीं। परंतु डंडी ताजी है, तुम उखाड़ कर फेंक नहीं रहे उसे, क्योंकि लग रहा है कि रहने दो, किसी चीज का पौधा होगा। बिल्कुल कुछ रिश्ते ऐसे जम जाते हैं जीवन में, दूर से देखकर लगते हैं पति और पत्नी है, ठीक ही चल रहा है इनका जीवन, वास्तव में उनका जीवन चल ही नहीं रहा होता है। पता ही नहीं चलता कि रिश्ता भी है, इसमें मजा है, आनंद है, खुशबू है, सुगंध है, इसमें विश्वास है, प्रेम है, कुछ नहीं है। एक घर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें दो ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपस में पति और पत्नी है। ना पति को पत्नी के पास आने से सुख मिलता है, ना पत्नी को पति के पास जाने से चैन मिलता है, ना ही कुछ अच्छा है दोनों के बीच, ना ही कुछ सच्चा है। अलग ही अनुभूति है, अलग ही चीज है ये रिश्ता, या रिश्ता रहे या अगले ही दिन टूट जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब 100 बात की एक बात जब उदासीन हो जाए तुम्हारा जीवन। पति घर आते हैं, तुम उनके लिए खाना बनाती हो, परोसती हो, वो खाता है और सो जाता है। अगली सुबह वह उठता है, तुम उसके लिए कपड़े धोकर तैयार रखती हो, वो पहनता है और अपने काम पर चला जाता है। और बस यही जीवनचर्या तुम्हारी चल रही है। ना तुमको पति से प्रेम मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना इज्जत मिलती है, ना वो कोई भी मामले में अपने तुमको शामिल करता है, तुमसे डिस्कशन करता है। वो कुछ खरीदता है, तुम्हें पता नहीं चलता, वो कुछ बेच देता है, तुम नहीं जानती। तुम कहाँ जाती हो, फोन पर बातें करती हो, तुम कभी मायके गई, तुम्हारी कितनी सहेली है, उसे कुछ मालूम नहीं, और ना ही वो मालूम करना चाहता है। दोनों हो तो साथ में, पर दोनों ऐसे हो अलग अलग दिशा में। 36 कहते हैं ना, 3 और 6 दोनों की पीठ है एक तरफ। 3 क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, 6 को नहीं मालूम। 6 क्या कर रहा है, सोच रहा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मुखमंडल कैसा है, 3 को नहीं मालूम। तो यदि तुम और तुम्हारे पति भी एक ही घर में पति पत्नी जैसे इस खूबसूरत रिश्ते में 36 बनकर जी रहे हो, एक बात और बताती हूँ, इस रिश्ते में कभी झगड़े नहीं होते, लड़ाई नहीं होती। तो लड़ाई कहाँ होती, झगड़े कहाँ होते हैं? तुम उनके जीवन में दखल देती हो, वो तुम्हारे जीवन में दखल देता है। तुम उनसे प्रेम करती हो, वो तुमसे और प्रेम चाहता है, तभी तो झगड़े होते हैं ना। ऐसे रिश्ते में झगड़े नहीं होते, ऐसे रिश्ते में फॉर्मेलिटीज होती है। रोज तुम खाना बनाती हो, वो रोज ड्यूटी जाता है, तुम्हें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो पैसे तुम्हें देता है, तुम वो चीज़ें खरीद लेती हो, और बस यही दिनचर्या चलता है। चलो इस रिश्ते को मज़ेदार बनाते हैं, उमंगों से भरते हैं, सुख से, प्रेम से भरते हैं, आनंद से भरते हैं। एक बेचैनी उत्पन्न करते हैं पति में, तुम्हें देखने की लालसा जागेगी उसे, काम करते करते तुम्हारी याद आएगी उसे, वो फ़ोन घुमाएगा तुम्हें, मीठी रोमांटिक बातें कहेगा, तुम्हारी आवाज़ सुनने की इच्छा करेगी उसको, तुम तरसोगी उसके लिए। जब वो ऑफिस से आने लगेगा तुम बार बार घड़ी देखोगी, कब आएंगे। बाहर किसी और की आहट होगी, तुम भागकर जाओगी खिड़की या दरवाजे के पास, मज़ा आएगा ना। चलो इस रिश्ते को खुशियों से, प्रेम से, आनंद से भरते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए खुशियां लाते हैं आपके घर में। जो नहीं है आपके पास वो देते हैं आपको। शुक्र आपका बिल्कुल बिल्कुल सूख गया है, छोटा हो गया है, नीच में घर में चल रहा है। चलिए उसे मजबूत करते हैं, गुरु ग्रह बलवान करते हैं। एक छोटा सा इत्र आपकी किस्मत बदल देगा। मैं कहती हूँ 2 हरी इलायची आपकी किस्मत बदल देगी। आज बुध को टारगेट किया हमने, गुरु ग्रह को लिया है और लिया है शुक्र को। तरोताजा हो जाएगा आपका जीवन। एक कांच के गिलास में 1 गिलास भरकर जल ले लें। शुक्रवार का दिन हो, अन्य कोई दिन ना हो। बेडरूम में जितनी लाल चीजें हो सबको आउट कीजिए बेडरूम से। फीकी फीकी रंग की चादर बिछाइए, सफेद बिछाइए, हरी बिछाइए, सब कुछ फीका रखिए। देखिए प्यार के रंग भरेंगे। पिक्चर में देख देख कर लाल कलर का बड़ा सा टेडी, लाल कलर का दिल, ये सब लाला कर आदमी लोग बेडरूम में भर देते हैं। लाल कबूतर दिल लेकर जा रहा है, इस तरह की तस्वीरें हटाइए कमरे से। ये सब आपके शुक्र को बिगाड़ रहा है, मंगल को एक्टिव कर रहा है। कमरे में हल्की फीकी गुलाबी या सफेद चादर बिछाइए। बेडरूम को हल्का से हल्का रखिए। जितने भी सामान बेकार की चीजें बेडरूम से बाहर कीजिए, वरना आपका शादीशुदा जीवन बेकार सा हो जाएगा, कचरा जैसा। एक शीशे के गिलास में जल भर लीजिए। 2 हरी इलायची लीजिए। थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, कोई भी इत्र। मोगरे का इत्र सबसे सर्वोत्तम होता, कोई भी इत्र। गुलाब का इत्र चलेगा, चंदन का इत्र चलेगा। 2 इत्र ले लीजिए, 1 इत्र ले लीजिए, 2 हरी इलायची ले लीजिए। इत्र की शीशी खोलिए। यदि स्प्रे करने वाला इत्र है तो हरी इलायची को चारों तरफ से स्प्रे कर दीजिए। दोनों हरी इलायची को एक अपना नाम बोलकर जल में डाल दीजिए, एक पार्टनर का नाम बोलकर जल में डाल दीजिए। पूजा के स्थान पर कर सकते हैं, साफ सुथरे स्थान पर कर सकते हैं, खुली छत पर, खुले आंगन में कर सकते हैं। यह दिव्य प्रयोग बैठकर करेंगे, खड़े होकर नहीं करेंगे। शुक्र का कोई भी प्रयोग खड़े होकर नहीं करेंगे। शांति रखिए, सुकून रखिए। शुक्र मजबूत हो गया तो क्या क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। दोनों हरी इलायची को प्रथम इत्र से सराबोर कर दीजिए। नहीं है स्प्रे करने वाली चीज, इत्र की शीशी का ढक्कन खोल दीजिए और इलायची को इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल सराबोर कर दीजिए। हरी इलायची साक्षात बुद्ध, इत्र शुक्र। निकाल कर इत्र से एक अपना नाम बोलकर जल में डाल दीजिए, एक पार्टनर का नाम बोलकर जल में डाल दीजिए। जो इत्र बच गई टोटल इस जल में डाल दीजिए, जो 1 गिलास भर के आपने जल लिया है। अपने दाहिने हाथ की 5 उंगली को इस जल में डुबाइए। सिर्फ 5 उंगली, इतना ही डूबे हाथ। ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को 101 बार जप कीजिए। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को जल में डुबाकर ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः 101 बार जप करने के बाद जैसे ही 101 जप खत्म हो, इस जल को अपनी 5 उंगली से अपने ऊपर छींटे लगाएं। अपने हर जगह, कम से कम दोनों कंधे पर, नाभि पर, दोनों पैरों पर, दोनों हाथ पर, चेहरे पर, मस्तक पर, अपने बालों पर छींट ले थोड़ा सा जल। अब यह संपूर्ण जल आपके घर के कोने कोने में छीटा जाएगा और स्पेशली खास करके आपके बेडरूम के कोने कोने में, जहां आप सोते हैं, जहां बैठते हैं। पति जिस स्थान पर बैठकर चाय पीते हैं, ज्यादा करके समय बिताते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उस स्थान पर भी ग्रहों को जागृत करने की बात चल रही है। यहाँ मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है तो दिखावा की कोई बात ही नहीं करनी है। जब भी किसी मनुष्य को प्रसन्न करना है तो हमें दिखावा वाली सब चीजें लानी पड़ती है। जब किसी ग्रह को प्रसन्न करना है तो साइलेंट रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। इस जल को कोने कोने में छीटिए, खास करके बेड पर, जहाँ पर पति ज्यादा लंबे समय तक एक जगह समय बिताता है, सोता है, जहाँ पर उस पर छीटिए। पति के जो कपड़े हैं उस पर भी छीटिए। खुशबू कहाँ से आ रही है अगले दिन आप जवाब देना, कैसे दोगे, कह देना मुझे नहीं मालूम है। अपने कपड़े पर छीटिए, अपने शरीर पर छीटिए, हर जगह इस जल को छीटिए। पति जिस रास्ते से ज्यादा गुजरता है, अपने कमरे में से निकलकर ज्यादा जहाँ जाते हैं, जिस जगह पर ज्यादा बैठते हैं, हर जगह छीटना ये जल। अगर कर सको तो शुक्रवार के शुक्रवार, 3 शुक्रवार, 5 शुक्रवार या 7 शुक्रवार करो ना। इसमें कोई खर्च नहीं है, थोड़ा सा इत्र और 2 हरी इलायची ही है, परंतु देखो क्या योगदान होता है जीवन में, क्या मिरेकल होता है जीवन में।
ऐसा चमत्कार होगा, हैरान रह जाओगी। वही पति देखना नहीं चाहता तुमसे ना, तुम्हें तड़पेगा तुम्हारे लिए, रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।